हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो प्यारे साथियों, मैंने आज से कुछ दिन पहले जो है जीएस सुधा की एक ओवरव्यू वीडियो डाली थी 4 से 5 मिनट की। तो आप लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। ठीक है, काफ़ी सारे कमेंट भी उस पर आए हैं और मैंने सभी का जो है रेस्पॉन्ड भी किया है। ठीक है, अब देखिए जो किताब है वो ट्रेंडिंग में। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मैं फ्रेशर हूँ, मुझे वो पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, या किस प्रकार के स्टूडेंट को वो किताब पढ़नी चाहिए। ठीक है, और किस प्रकार के स्टूडेंट को नहीं पढ़नी चाहिए, किताब कैसी है। तो सारी चीज़ मैं आपको फिलहाल अभी बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है ये किताब मेरे पास है। एक सबसे बड़ा जो डाउट है ना बच्चों का, वो है कि इसमें कंटेंट इतना ज़्यादा है कि हमारे एसएससी के एग्जाम के लिए यह सफिशिएंट है, या स्टेट पीसीएस के लिए सफिशिएंट है, या आपकी रेलवे के एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या है भाई, इसके नोट्स कैसे बनाओगे। ठीक है ना, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको मतलब जो है अपने नोट्स बनाकर ही चीज़ें जो है समझ में आती है। ठीक है बच्चों, तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है नोट्स कैसे बनाने और मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये किताब दिखा दूँ एक बार। ये किताब जीएस सुधा है। ठीक है, और ये जो किताब है इसके मैंने अपने नोट्स भी बनाए हैं, आप ये देखिएगा। ठीक है, तो मैं आपको जो है इन सब चीज़ों के बारे में अभी बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए मैंने इस किताब में मध्यकालीन भारत पढ़ा है। तो जो चीज़ें मैंने पढ़ी है, ठीक है, उसके आधार पर मैं इसका रिव्यू करूंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस किताब में जो कंटेंट ले रखा वो कहाँ से ले रखा है और किस प्रकार के विद्यार्थियों की किताब पढ़नी चाहिए। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से एक बार, मैंने जो है इस किताब में सल्तनत काल जो कंप्लीट पढ़ लिया। ठीक है, देखो आपको चमक रहा होगा, सल्तनत काल कंप्लीट पढ़ लिया है ना, बिल्कुल जेन्युइन है। मैं इधर को आ गया, देखो यहाँ से ऐसे देखो एक बार आप, ये सल्तनत काल है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैंने इसमें हाईलाइट कर रखी है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर देखो सब चीज़ें इसमें बता रखी है ना। एक तो ये हो गया, और इधर देखिए, इधर थोड़ा सा मैंने आधुनिक भारतीय पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए एक बार। ओके, अब चलिए देखो नंबर एक बार, ये जो किताब है, एक तो इस किताब में जो कंटेंट है वो एसएससी के हिसाब से जो है काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और साथ ही साथ में जो ऑथेंटिक बुक होती है, जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, ठीक है, तो जो ज्ञानचंद यादव की जो किताब आती है ना, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड मल्टी कलर में किताब आती है, उसमें से कंटेंट ले रखा है। साथ ही साथ में जो वन लीनर फैक्ट है वे परीक्षा वाणी के हैं। ठीक है, और आर्य कंपटीशन जो बुक्स है जो स्पेशल इतिहास के लिए आती है, फैक्ट के लिए आती है। ठीक है, तो उसमें से इसमें कंटेंट ले रखा है। ठीक है, तो याद रखना इसका जो कंटेंट है वो ऑथेंटिक है। अब फैक्ट वाली किताब है तो थोड़ी सी इसमें मतलब जो है गलती भी है ना। अब बहुत सारे बच्चे जो है किताब ले रहे हैं लेकिन इसका रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस पर भरोसा रखना। ठीक है, मैंने इस किताब को पढ़ा है और इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अब देखो इसमें गलती दिखा रहा मैं आपको, है ना, थोड़ी सी गलती भी, इसमें गलती ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, एक तो इसमें ये गलती है पहली तो इसमें कि जो अरब आक्रमण था 711 में दे रखा, अरब आक्रमण जो है 712 में है। हालांकि उन्होंने मेंशन कर रखा कि 712 में भी कुछ किताबों के द्वारा माना गया है। ठीक है, एक इसमें गलती और है, ठीक है भाई, और नोट्स कैसे बनाने हैं आपको और किस प्रकार से आपको चीजें करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा मॉडर्न हिस्ट्री में थी शायद, एक मिनट रुक जाइए। हाँ देखो यहाँ पर इसमें जो कंपनी है ना, इसमें थोड़ा सा जो है ना टाइपिंग एरर है, बस ये ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो इसमें जैसे डच संबंधी लिख रहा है ना, यहाँ पर आप देखो ईस्ट इंडिया कंपनी संबंधी लिख रहा, तो एक कंपनी है, किला है, तो किले को जो इन्होंने संबंधी लिख रखा है। ठीक है, तो बच्चों अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भाई, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर, किसी भी वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन करें, ठीक है, इवन स्टेट पीसीएस तक ये किताब सबसे बेस्ट है। अब तक मेरे हिसाब से वनडे एग्जाम के लिए एक ही सर्व जो बुक है वो इससे बेस्ट कोई किताब नहीं है। ठीक है, ब्रांडिंग के चक्कर पे मत पढ़ना बिल्कुल भी। ओके, आप मेरी बात समझ रहे ना। पिंक पे जो पिंक कलर की मल्टी कलर आजकल नोट्स चल रहे हैं ना, मोटी मोटी किताबें है ना, 700 रुपये की आ रही, उनके चक्कर में मत पढ़ो। ठीक है, ये जो किताब है ये सबसे बेस्ट किताब है, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, जिस स्टूडेंट का सिलेबस कवर है, जिसने सारी चीज़ें पढ़ रखी है, वो सेल्फ स्टडी करिए इस किताब की, आपको सब चीज़ें इसमें मिलेगी। ठीक है, और इससे बाहर कोई भी फैक्ट आपका किसी भी एग्जाम का नहीं छुमाने का। ठीक है, अब अगर आप नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो इस किताब को अच्छी तरीके से पढ़ना। इसके बाद में आप जो है इन्हीं सर की जो जीएस निधि सेकंड एडिशन है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेना, तो जीएस का आपका यहीं पर जो है सफर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर के लिए आप जो है केवल एसएससी और रेलवे के एग्जाम तक
केवल एसएससी रेलवे के एग्जाम तक जो है स्पीडी जो वार्षिक करंट अफेयर की किताब आती है उसको कवर करना, ठीक है। और यदि आप इससे ऊपर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट लेवल तक, तो आप घटना चक्र जो आई दृष्टि वाली करंट अफेयर आती है उसको कवर करना, ठीक है। ये आपका करंट अफेयर का है भाई, ठीक है। इससे बाहर आपका कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इस किताब में बहुत भारी भरकम कंटेंट दे रखा भाई, ठीक है नहीं, एक एक चीज खोल खोल के बता रखी है ना, है ना। लुसेंट की किताब, और इसका जो बेस है ना, इसका जो कंप्लीट बेस है बिल्कुल लुसेंट की बुक वाला बेस है, ठीक है। लेकिन लुसेंट की बुक से बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें जो है एडवांस लेवल पर दे रखी। और मतलब जो है इसमें ज्योग्राफी भी एक नंबर की दे रखी, ज्योग्राफी मतलब एनसीईआरटी बेस है। और ये किताब जो है ना आपकी टोटली एनसीईआरटी बेस है। देखो इसमें संशोधन भी केवल वही दे रखे हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और क्या खास बात है इस किताब की, इसमें आपको स्टैटिक मिल जाएगी साथ के साथ में, और कंप्यूटर भी जो है 2020 तक लेटेस्ट है। अभी रेलवे का जो एग्जाम हुआ ना उसमें 2019-20 के जो है MS एक्सेल MS पावर पॉइंट पूछ रखे थे, वे सारी चीज़ें इसमें है। फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर के बारे में पूछ रखा था, सब चीज़ें इसमें इन्होंने दे रखी है भाई, है ना। आप देख सकते हैं मैंने कंप्यूटर भी पढ़ा है थोड़ा सा, तो कंप्यूटर भी मतलब जो काफ़ी ऑथेंटिक इन्होंने दे रखा है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट घर बैठ के अपनी सेल्फ स्टडी कर रहा है वो इस किताब को जरूर ले लेना, ठीक है। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। एज अ टीचर जो मेरा फर्ज है मैं बिल्कुल आपको जेन्युइन तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं लेकिन सभी किताबों में सबसे बेस्ट है यह किताब, आपके पास होनी चाहिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की, एनटीपीसी की या स्टेट पीसीएस की, या आप टीचिंग की अगर एसएसटी से भी तैयारी कर रहे हैं ना, डीएसएसबी की या यूपी टीजीटी की, तो इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा दे रखा है, एनसीईआरटी बेस दे रखा, ठीक है। और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दे रखा है ना। तो बहुत अच्छी तरीके से आप मतलब जो इस किताब को पढ़िएगा। अब देखो भाई एक इतने सस्ते में आपको मल्टी कलर किताब मिल रही है, ठीक है ना। जैसे आप लुसेंट की किताब देखेंगे उसमें कहीं भी आपको मैपिंग नहीं मिली, कोई नक्शा नहीं मिलेगा, लेकिन इस किताब में आपको नक्शे मिलेंगे, ठीक है, मल्टी कलर मिलेंगे, सब चीज़ें मिलेंगी, है ना। तो आप इस किताब को अच्छे से देख लेना, ठीक है भाई। और मैंने जो है अभी तक सल्तनत काल पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है, उसके ब्याह पे मैंने आपको बता दिया। उसके ब्याह पे मैं बस आपको ये कह सकता हूँ कि सल्तनत काल में सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है वो बता रखा। और जो बड़े एग्जाम के लिए जो टर्मिनोलॉजी होती है इतिहास की वो भी इन्होंने दे रखी है। देखो यहीं पर मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। जैसे आज मैंने जो है देखो ये पढ़ा था, क्या बोलते हैं इसको, विजयनगर साम्राज्य। तो आप विजयनगर साम्राज्य को देखो बहुत अच्छे तरीके से। विजयनगर साम्राज्य इतना बड़ा इसमें दे रखा है कि आपको जो है लुसेंट या इसके मुकाबले में किसी और किताब में नहीं मिलने का, ठीक है। सब चीज़ के बारे में बता रखा, बुक का प्रथम के बारे में, हरिहर द्वितीय के बारे में, देवराय प्रथम के बारे में, ठीक है। वहाँ पर सामाजिक स्थिति कैसी थी, ठीक है ना। और मतलब जो है टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी थी, प्रशासन के बारे में बता रखा, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य का जो अन्य राज्य थे उनके साथ कैसे संबंध थे, ठीक है। प्रमुख प्रांत कौन से थे, छोटे प्रशासनिक प्रभाग कौन से थे, न्यायिक प्रणाली कौन सी थी, ठीक है। अमर न्यायिक प्रणाली, करों के प्रकार, अर्थव्यवस्था, उद्योग धंधे, मतलब आपका जो बेस है ये बेस इतना अच्छा बना देगी आपका कि आप इस किताब को मतलब जो है इससे अच्छी किताब मार्केट में नहीं है, ठीक है। और इससे सस्ती नहीं है, ठीक है। मात्र आपको मुझे तो 199 रुपये मिली थी, ठीक है। मैंने तभी ऑर्डर दे ली थी। वैसे भी आपको जो दुकान पे है, अगर आप बड़ौद के हैं, ठीक है, अगर आप बड़ौद के हैं या बड़ौद के आसपास के बागपत जिले के हैं, तो आप बड़ौद में जो पप्पन बुक सेलर है आप वहाँ से ले लेना, होलसेलर है। 220 रुपये फिक्स प्राइस है इस किताब का वहाँ पर। अगर आप किसी दुकान पर चलेंगे तो करीब यहाँ से आपको 280, 290, 300 तक भी मिलेगी, क्योंकि 349 इसका रेट है भाई। ये मैं आपको इसी वीडियो में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से ले लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें जो है ना, इसमें सारी चीज़ें दे रखी है आपको बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगा। अच्छा यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ, इसमें देखो सारे सब्जेक्ट है आपके, कोई सब्जेक्ट इसमें छुपा नहीं रहा। कंपटीशन का इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्यव्यवस्था, स्टैटिस्टिक्स, भूगोल, पर्यावरण भी है, विज्ञान भी है, कंप्यूटर भी है, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी भी है जो यूपीएससी में आता है, स्टेट पीसीएस में है, भारतीय अर्थव्यवस्था भी है, ठीक है। अब नोट्स देखो आप, ठीक है भाई, ये सभी नोट्स जो है देखो मैं ये नोट्स बना रहा अपने, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखो ये उन बच्चों के लिए जो बोलते हैं ना मैं नोट्स कैसे बनाऊँ, देखो बिल्कुल इसी किताब के बेस पर मैंने इसको जो बहुत सिंपल भाषा में जो है कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन इस किताब में जो चीज़ें कम है मैंने उनमें अपने पास से एडवांस लेवल पर चीज़ें जोड़ी है, ठीक है। जैसे इस्लाम धर्म के बारे में इसमें पैराग्राफ में मैंने जब बुलेट पॉइंट फॉर्म में दिया, बस 5-4 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें टर्मिनोलॉजी नहीं है, मैंने इस्लाम धर्म की मुजाहिद किसे बोलते हैं, मक्का से आने वाले जो अनुयायी थे उनको मुजाहिद कहा गया। इस्लाम धर्म शिया सुन्नी बटा है, ठीक है। और इनके जो खलीफा वलीफा थे सारे के सारे उनके बारे में मैंने अच्छे तरीके से बताया है। हदीस क्या होती है, हदीस में क्या क्या दिया गया है, और इस्लाम धर्म की प्रमुख विशेषता क्या है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर आप देखिए, ठीक है,
अब अल्पतगीन के बारे में मैंने इसमें थोड़ा सा दिया है, ठीक है। अल्पतगीन क्या था, ठीक है, उसकी अर्ली लाइफ क्या थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर महमूद गजनवी है, तो यहाँ पर महमूद गजनवी के बारे में उसका जीवन परिचय आएगा, महमूद गजनवी के महत्वपूर्ण कार्य आएंगे। ये मेरे नोट्स है, थोड़े से एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये नोट्स भी जो है सभी बच्चों के लिए, जो हमारे स्टूडेंट है, जो हमारे पास पढ़े हैं, सबके लिए जो है भाई अवेलेबल रहेंगे। आप बेफिक्र रहना इस चीज़ से, है ना। जैसे देखो ये पेज रहेगा था आपका, है ना। यहाँ पर देखो अरब तथा तुर्क आक्रमण, देखो चचनामा के बारे में मैंने यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में बताया अच्छी तरीके से। जजिया कर के बारे में, उद्देश्य क्या था, तुर्की आक्रमण कैसे था, ठीक है। और पृष्ठभूमि, है ना भाई, एक सूट बना इसका राजन, पृष्ठभूमि, ठीक है। यहाँ पर पृष्ठभूमि क्या थी और सामान्य साम्राज्य का शासन कहाँ कहाँ पर था, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने बनाई थी, ठीक है भाई। ठीक है, तो ये सब उन बच्चों के लिए जो हमारे स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए ये नोट्स मेरे फ्री अवेलेबल रहेंगे और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि भैया हमें नोट्स नहीं पता कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो उनके बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस किताब को बेस बना के जो है इसके नोट्स बना दिए और बहुत अच्छी तरीके से आपकी समझ में भी आओगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। इधर आप देख सकते हैं, इसमें सिर्फ अल्पतगीन के बारे में 2 लाइन बता रखी। मैंने अल्पतगीन का जो पूरा टाइम है, ठीक है ना भाई, उसने मतलब कैसे कैसे जो शासक बना, अर्ली लाइफ में क्या करता था, ठीक है। गजनी वंश का उत्थान कैसे हुआ, और साथ में आपको उत्थान भी पता चलेगा, पतन भी पता चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर महमूद गजनवी के बारे में है, तो महमूद गजनवी का जो जीवन परिचय है वो उसमें आपको कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। अभी जो हमारे नोट्स है ना, ये हमारे नोट्स जो है ये वनडे एग्जाम को अप कर जाएंगे, ठीक है। ये पूरी स्पाइरल इसी किताब के हिसाब से आपकी बनेगी, ठीक है ना। तो बस यही है कि जो बिल्कुल फ्रेशर है वो इस किताब को पढ़िए, और साथ में जीएस नीति 2nd एडिशन, ठीक है, मेरे पास में है, उसका रिव्यू मैं आपको करके बताऊंगा। काफ़ी अच्छी किताब है। इसके अलावा आपको जीएस में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है भाई। और मैं इस किताब को इसी चैनल पर कंप्लीट आपको पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। इसका लाइव डिस्कशन चलेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास है एक एक अक्षर में इसमें आपको डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल कोडिंग करके, ठीक है। तो बस आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, ठीक है भाई। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये भी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, है ना, फेसबुक ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और डेली एसएससी और रेलवे की क्लास हमारे चैनल पर लाइव आती है डेली। तो यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपकी मतलब जो है जीएस आती है, तो आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस किताब को लेकर कोई भी मतलब जो डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं 100% रिप्लाई दूंगा, ठीक है भाई। तो बस मुझे ज़रूरी लगा, बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो लीडर लेवल से उनके फ़ोन मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे मतलब कमेंट आ रहे थे, तो इसलिए मैंने वीडियो जो है बनाई आपकी, है ना। चलिए, धन्यवाद।